ओके। हाँ जी भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे दोस्त। चलिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिएगा। हमने कल की क्लास में कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, जिसको हमने सीखा था भाई एक बेसिक तरीके से, कि बेसिक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, है ना। कोई और नया तरीका भी आप लोग पूछ रहे थे, तो और भी हमारे पास में कुछ कुछ इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी रिसर्चेस इसमें हुई हैं, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि जो रिमाइंडर हमारे पास में निकल कर आता है दोस्त, इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की थी। मल्टीपल टाइप के हमारे पास में क्या है, थ्योरम्स इसमें निकल कर आते हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारे पास ये थ्योरम्स काम करते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें बिल्कुल उसको हमें याद करना ही है, उसको लेकर हमें काम करना ही करना है। तो चलिएगा हम देखते हैं भाई। पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं, ताकि आपके रिमाइंडर निकालने की समस्याएं खत्म हो जाए, है ना जी। कल की हमने क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक थ्योरम्स को हम लोग समझते हैं, है ना। कल के क्वेश्चन मैंने आपको रोकने के लिए बोल दिया था, आई होप आपने उनको एक बार ट्राई नहीं किया होगा घर जाके, है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन है उनको अब आप देखिए हम थ्योरम से कैसे निपटाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी थ्योरम्स हैं, इनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली जो थ्योरम्स आती है भाई, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फर्मेट। इन्होंने एक थ्योरम दी थी। तो फर्मेट नंबर हमसे क्या कहती है? देखिए फर्मेट थ्योरम क्या कहती है। तो फर्मेट थ्योरम ने क्या बोला भाई, कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम इनको कह सकते हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। कि फर्मेट थ्योरम कहती है, अगर आपके पास में कोई भी नंबर है भाई, है ना जी, आपके पास में कोई भी नंबर है, और उस नंबर के डिवाइड में आपके पास क्या है, कोई एक प्राइम नंबर है, और जो पावर है वो प्राइम नंबर से 1 है। पावर जो है दोस्त वो प्राइम नंबर से कितनी है, एक कम है। तो हमेशा जो रिमाइंडर बनता है दोस्त, वो हमारे पास में क्या बनता है, हमेशा रिमाइंडर 1 बनता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कि जो नंबर है और जो हमारे पास में प्राइम नंबर है, दोनों का HCF क्या होना चाहिए दोस्त, 1 होना चाहिए। दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, जो एक दूसरे से ना कटें। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, जो एक दूसरे से ना कटें। अगर दोनों नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, हमेशा रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचता है, 1 यहाँ पर बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 1 हमारे पास में बचता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक थ्योरम थी, फर्मेट नंबर, है ना जी, फर्मेट थ्योरम। लेकिन ये लगती कहाँ पर है दोस्त, तो ये लगती है हमेशा प्राइम नंबर्स के साथ में। अब अगर प्राइम नंबर्स हैं, तो हर बार जरूरी नहीं है कि एग्जाम में प्राइम नंबर ही हमें हर बार दिया जाएगा, है ना। तो एग्जाम में नंबर तो हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो हम ट्राई करते हैं, एक ऐसी थ्योरम हम लोग सीखते हैं कि जो हमारे पास में सभी में क्या हो जाए भाई, लागू हो जाए। जितने भी नंबर्स हैं सभी में क्या हो, वो लागू हो जाए। तो फर्मेट थ्योरम बेसिक है, अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं। n की पावर, अगर कोई भी नंबर है, इसकी पावर अगर प्राइम नंबर से एक कम है और नीचे वही प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर सेम होंगे। अगर यहाँ पर 13 होगा तो यहाँ पर पावर 12 होनी चाहिए। यहाँ पर 13 है तो ऊपर पावर होनी चाहिए 12। तो रिमाइंडर बचता है दोस्त 1 हमारे पास में, है ना जी। तो देखिए ये हमारे पास कंडीशन लेकर आती है कि यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अगर कंडीशन है साथ में, तो हम कंडीशन को लेकर काम नहीं करेंगे। हम कंडीशन को लेकर काम नहीं करेंगे। हम लोग याद रखेंगे अगली थ्योरम भाई, यूलर्स थ्योरम या टोटिएंट थ्योरम हम इसको कहते हैं, है ना जी। टोटिएंट नंबर हमें यहाँ पे निकालना होता है। आई थिंक कि ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि टोटिएंट भी एक नंबर का प्रकार होता है ना जी। तो देखिएगा, जो आयलर ने एक थ्योरम दिया था भाई, आयलर ने क्या बोला था, कि अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी हमारे पास में A/B का फॉर्मेट है, और ये A और B हमारे पास में को प्राइम नंबर्स हैं, है ना जी। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होगा भाई, 1 होगा। जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनके बीच में 1 होगा। अगर ये नंबर है और A की पावर अगर टोटिएंट है, ये जो बेस है B का टोटिएंट अगर आपके पास यहाँ पावर में है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है दोस्त, 1 बचता है। हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पर 1 बचता है। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो टोटिएंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं,
कि ये जो टोटिएंट नंबर है दोस्त, ये टोटिएंट नंबर निकाला कैसे जाएगा। तो ये जो थ्योरम है इसको हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ये वैलिड है भाई प्राइम नंबर के लिए भी और कंपोजिट नंबर के लिए भी। चाहे आपके पास प्राइम नंबर हो, चाहे आपके पास कंपोजिट नंबर हो, आप आइलर्स की जो थ्योरम का रिजल्ट है इसको आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो हर प्रकार के नंबर के लिए ये थ्योरम अप्लाई होगी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकियों का तो हम निकाल ही पा रहे हैं बेसिक मेथड से, तो ज़्यादा डेटा हमें याद नहीं रखना है, हमें केवल ये आइलर्स की थ्योरम को क्या करना है, याद रखनी है। देखिएगा आइलर्स की थ्योरम क्या कहती है भाई, तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे टोटिएंट नंबर को लेकर कि ये जो टोटिएंट है, किसी भी नंबर का टोटिएंट होता क्या है ना जी। तो देखिए टोटिएंट को समझिएगा, अगर आपके पास में कोई भी प्राइम नंबर है दोस्त, है ना जी, टोटिएंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, p-1 हो जाता है ना जी, p-1 हो जाता है। अभी जस्ट पहला ही चल रहा है कुमार भाई, पहला ही चल रहा है, इसी थ्योरम को समझिए, बाकी तो सिर्फ स्पेसिफिक रिजल्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिएगा अगर हमें सबसे पहले समझना है कि टोटिएंट होता क्या है, किसी भी नंबर के टोटिएंट को लेकर हम बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर को लेकर। अगर हमारे पास में कभी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो उसका जो टोटिएंट होगा दोस्त वो क्या होगा, उस नंबर से एक कम होता है, उस नंबर से एक कम होता है। किसकी कंडीशन में, प्राइम नंबर की कंडीशन में। अब देखिएगा प्राइम नंबर अगर आपके पास 2 है भाई, तो इसका टोटिएंट नंबर होगा 1, है ना जी। प्राइम नंबर अगर आपके पास 3 है तो इसका टोटिएंट नंबर होगा 2। प्राइम नंबर 5 है तो इसका टोटिएंट 4 हो जाएगा। प्राइम नंबर 7 है, इसका टोटिएंट दोस्त 6 हो जाएगा। 11 का 10 हो जाएगा, 13 का 12 हो जाएगा, 17 का 16 हो जाएगा। तो ये तो हुई बात किसकी, प्राइम नंबर्स को लेकर, है ना जी। ये बात हुई किसको लेकर, प्राइम नंबर को लेकर। तो प्राइम नंबर के टोटिएंट हमने निकालना सीख लिया कि प्राइम नंबर का टोटिएंट उसके एक नंबर से एक कम आप करके निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन अगर हमारे पास में आती है, अगर हमारे पास कभी कंपोजिट नंबर है ना जी, अगर हमारे पास में कभी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का टोटिएंट कैसे निकाले जाएगा, है ना जी। कंपोजिट नंबर का अगर हमें टोटिएंट निकालना है, तो कंपोजिट नंबर का अगर टोटिएंट नंबर हमें निकालना है दोस्त, तो देखिए ये जो काम करता है नंबर, ये जो नंबर हमारे पास में काम करता है, टोटिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त फाई से। तो फाई हमारे पास में क्या हो जाता है दोस्त, कि जो भी नंबर होगा इसके साथ में 1 - 1 अपॉन इसका पहला प्राइम फैक्टर, है ना जी, इंटू 1 - 1 अपॉन सेकेंड प्राइम फैक्टर। सपोज अगर कोई नंबर है हमारे पास में n, और इसके जो प्राइम फैक्टर बने दोस्त वो हमारे पास में बना p1 इंटू p2, तो ये जो भी प्राइम फैक्टर्स इसके बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं दोस्त, तो गुणनखंड तोड़ के हम निकालते हैं। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, तो देखिएगा एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे दोस्त अगर हमारे पास में सपोज एक नंबर है, अगर हमारे पास में नंबर है 9 दोस्त, तो 9 के हम निकालते हैं फैक्टर्स, है ना जी। 9 के हम निकालते हैं फैक्टर्स, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार ही जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा। तो 9 को अगर हम लिखना चाहें तो प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 9 का जो प्राइम फैक्टर निकल कर आया दोस्त वो क्या निकल कर आया, 9 का प्राइम फैक्टर क्या निकल कर आया, 3 हमारे पास में एक इसका प्राइम फैक्टर निकल कर आया। एक ही फैक्टर होगा 3। तो देखिएगा 9 के लिए जो टोटिएंट नंबर हमारा निकलने वाला है, 9 के लिए जो टोटिएंट नंबर हमारा निकलने वाला है 9 इंटू 1 - 1/3 हम यहाँ पर कर देंगे। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 6 इसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना जी। 3 से ये कटेगा 2 बारी, 4 आ जाएगा क्या भाई, 3 बार, 3 दूनी 6। तो टोटिएंट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 6 यहाँ पर टोटिएंट वैल्यू आ जाएगी। पहले वैल्यू को निकालना समझिएगा, एप्लीकेशन पे हम लोग चलने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके बहुत आसान यहाँ से हो जाने वाले हैं। पहले टोटिएंट नंबर को समझिएगा, 5 मिनट वेट कीजिएगा, पहले इसको पेशेंस रख के समझ लीजिए। अब देखिएगा अगर हम बात करें भाई, हमारे पास अगर कोई नंबर 12 है, अगर हमारे पास कोई नंबर दोस्त अगर 12 है, तो देखिए 12 के हमें सबसे पहले फैक्टर निकालने होंगे भाई। 12 के फैक्टर निकालते हैं दोस्त, 6 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 3 बार ही जाएगा, फिर 3 से करेंगे ये एक बार जाएगा। तो 12 के जो फैक्टर बनते हैं, 12 के फैक्टर क्या बना भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 12 के फैक्टर में कौन कौन से प्राइम नंबर आए, एक तो आया 2 और एक आया दोस्त 3 की पावर 1। तो अगर हम 12 का टोटिएंट निकालना चाहें तो क्या होगा, 12 इंटू, अब देखिए डायरेक्ट आप चाहें तो 1 - 1/2 और 1 - 1/3 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला प्राइम फैक्टर आया 2, 2 से एक कम करेंगे 1 हो जाएगा। दूसरा प्राइम फैक्टर आया दोस्त 3, 3 से एक कम करेंगे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 4 बार। तो 12 के लिए जो टोटिएंट वैल्यू आई वो कितनी आ गई दोस्त, यहाँ पर 4 हमारे पास में निकल कर आ गई है। टोटिएंट वैल्यू निकालना समझ में आ गया भाई।
टोटिएंट वैल्यू निकालना क्लियर हो गया किस तरीके से टोटिएंट वैल्यू निकालनी है। तो टोटिएंट नंबर कैसे निकाला जाता है दोस्त, या आयलर्स नंबर भी हम इसको कहते हैं, आयलर का ये थ्योरम था, तो आयलर नंबर कहें या टोटिएंट वैल्यू कहें, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू एन इंटू वन माइनस वन अपॉन पी वन, वन माइनस वन अपॉन पी टू, जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो कंटिन्यू आगे यहाँ पर चलते जाएगा। यहाँ पे सिंगल फैक्टर आया था 3 की पावर 2, प्राइम नंबर में केवल 3 ही आया था, तो 1 माइनस 1/3 हमने यहाँ पे किया था। 12 में हमने देखा तो 2 की पावर 2 इंटू 3, इसका मतलब दो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, 2 और 3 है ना जी, 2 और 3 है, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे दोस्त, 1/2 बचेगा, 1 माइनस 1/3 करेंगे, 2/3 बचने वाला है। डायरेक्ट कंसेप्ट है कि आपके पास जो भी प्राइम फैक्टर आया उसको डिवाइड में लिखिएगा और बस ऊपर उससे एक कम वैल्यू लिख दीजिएगा, जो प्राइम फैक्टर आया उसको नीचे लिखिएगा, उससे कम एक वैल्यू ऊपर लिख दीजिएगा। यहाँ से हमारे पास में टोटिएंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, टोटिएंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। टोटिएंट वैल्यू निकालना क्लियर हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? टोटिएंट नंबर क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। ओके, प्राइम नंबर अगर है भाई तो प्राइम नंबर का टोटिएंट तो एक कम हो जाता है, जैसे अगर 7 है तो 7 का टोटिएंट नंबर 6 हो जाएगा, 13 है तो उसका टोटिएंट नंबर 12 हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है ना जी, कंपोजिट नंबर है, तो उसके लिए टोटिएंट कैसे निकाला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। पहले हम करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स, पहले हम करेंगे उसके प्राइम फैक्टर और फिर प्राइम फैक्टर से हम उसके टोटिएंट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, जब हमें कभी डिवाइड करना हो, किसी भी नंबर को अगर हमें डिवाइड करना हो, तो हम उसके टोटिएंट से भी क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जा सकता है। देखिएगा क्या कहता है रिजल्ट हमारे पास में कि a बाई बी की पावर अगर टोटिएंट है भाई, a बाई बी की पावर अगर हमारे पास में टोटिएंट है ना जी, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास में नंबर लिखा हुआ है दोस्त, है ना जी, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास में नंबर लिखा हुआ है 3 की पावर 6/7, 3 की पावर 6/7 है ना जी, देखिएगा इसको, देखिएगा 7 का टोटिएंट आप जानते हैं, 7 का टोटिएंट कितना होता है दोस्त, 6 होता है। 7 का टोटिएंट कितना होता है, 6। अब देखिए यहाँ 7 का टोटिएंट 6 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 6 भी दिख रहा है, हमें 6 दिख रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना जी। अगर यहाँ पर 3 की पावर 12 भी रहता भाई और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 7 रहता, तो देखिएगा 7 का टोटिएंट हम जानते हैं, 7 का टोटिएंट कितना होता है, 6 होता है मेरे दोस्त, और 6 का ही मल्टीपल क्या है, 12 है, तो टोटिएंट का मल्टीपल भी आए तो रिमाइंडर 1 ही बचना है। इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और हम यहाँ पे बनाते हैं, एक सवाल और बनाते हैं, है ना जी, यही वाला बनाते हैं, 30 की घात 34 की घात 35, है ना जी, 30 की घात 34 की घात 35 की, है ना जी, 30 की घात 34, 34 की घात 35, इसके डिवाइड में कितना है दोस्त, हमारे पास 7 है, इसके डिवाइड में कितना है, हमारे पास 7 है ना जी। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम इस टॉटेंट थ्योरम कहें या आयलर्स की थ्योरम कहें, इसको अगर हम यूज करना चाहें, चूंकि ये मल्टीपल पावर्स है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर टोटिएंट को देख लीजिए। पहले तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे भाई, ऊपर का नंबर तो पहले देखिए, छोड़िए डिवाइड हो सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, 7 चौका 28, तो पहले तो इसको हम खत्म करते हैं, पहले हम इसको खत्म करते हैं ना जी। इनके बीच में HCF हमें बनना चाहिए, लेकिन ये डिवाइड हो सकता है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 28 भाई, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 की घात कितनी बचेगी मेरे भाई, 34 और 35 बच जाएगी, 2 की घात 34 और 35 बटे 7 बच जाएगा रिमाइंडर में, है ना जी। अब रिमाइंडर थ्योरम से तो कल हमने बनाया ही था इसको, इस सवाल को रिमाइंडर थ्योरम से हम बना चुके हैं, है ना। साइक्लिसिटी से हमने इसको बनाया था, साइक्लिसिटी हमने सीख ली है कि किस तरीके से साइकिल इसका चलता है, 3-3 के पेयर में इसका साइकिल चलता है, रिमाइंडर भी हमने निकाल चुके थे। अब देखिए इसमें हम टोटिएंट थ्योरम का यूज कैसे कर सकते हैं दोस्त, तो हम जानते हैं कि 7 का जो टोटिएंट होता है दोस्त वो कितना होता है, 6 होता है। 7 का टोटिएंट क्या होता है, 6 होता है। अब आप 6 से क्या कीजिए, ये सारी पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर ले लीजिए, इसके टोटिएंट से ही डिवाइड करके क्या ले लीजिए, रिमाइंडर ले लीजिए। अब देखिएगा अगर हम इसके टोटिएंट से इन दोनों पावर्स को डिवाइड कर देते हैं दोस्त, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 पंचे 30, कितना बच जाएगा, 4। इसको डिवाइड करेंगे भाई 6 पंचे 30, बचेगा कितना, 5 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 5, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 ही हो जाएगा, है ना जी। टोटिएंट से हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, तो यहाँ पर 2, 4 की घात 5 की वैल्यू बताइए, 4 की घात 5 कहें या 2 की घात 10 कहें दोस्त, आता कितना है, 1024 हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर है कितना, 2 की पावर 1024 है ना जी, 4 टू दी पावर 5, अब ये डिवाइड हो गया 7। हम फिर से जानते हैं दोस्त कि 7
7 का टोटिएंट नंबर 6 होता है, 7 का टोटिएंट नंबर 6 होता है। हम 6 से अगेन भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगेन भी हम इसको डिवाइड करके रिमाइंडर ले सकते हैं, या अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो हम तो इसको आसानी से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको 2 की पावर 3 करके ऐसा लिख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका तो आप जानते हैं। अब अगर हम 7 की टोटिएंट वैल्यू से अगेन पावर को डिवाइड करते हैं भाई, तो देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 1024 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 6 कम 6 जाएगा, 42 बचेगा, 6 सत्ते 42, रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर 4 बच जाएगा, है ना जी, 4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा दोस्त, 7 रहेगा। अब ये 4 और आगे 6 से तो डिवाइड होने से रहा। 2 की पावर 4 अगर हम देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बचेगा दोस्त, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो देखिए कितना रिमाइंडर बचेगा, फाइनल रिमाइंडर बचेगा 2, फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, यहाँ पर 2 बच जाएगा। आया भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्त, है ना। कि कैट में मिलते हैं ये वाले चीज़ें, कैट के एग्जाम में मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ये क्लियर है भाई, एक बार बताइए इसके विषय में। बस जो टोटिएंट वैल्यू है उससे आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, टोटिएंट वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हैं। 50 76 52 और देखिएगा 50 76 52 डिवाइडेड बाई 11, है ना जी। देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना जी। नहीं इसमें इतना टाइम नहीं लगा दोस्त, कल का क्वेश्चन देखिएगा लास्ट वाला जो हमने साइक्लिसिटी से किया था, साइक्लिसिटी में ज़्यादा टाइम लगता है ना जी। लेकिन अगर देखिए साइक्लिसिटी में अगर हम करते हैं तो आप साइक्लिसिटी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ये कटेगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं, ये रिपीट ही नहीं होता है ना। तो इसको साइक्लिसिटी से आप बना ही नहीं पाएंगे, इसके लिए फिर आपको टोटिएंट थ्योरम या आयलर्स थ्योरम पढ़नी ही पड़ेगी। इसको देखिएगा 11 है भाई, 11 का टोटिएंट नंबर तो हम जानते हैं, या पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो काटा जा सकता है, 11 से काटेंगे भाई, 11 चौका 44, यहाँ पर कितना बचेगा 6, 6 की पावर 76 की पावर 52 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा दोस्त, 11 रहेगा। 11 का टोटिएंट नंबर हम जानते हैं 10 होगा, तो 10 से अब आप पावर्स को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 2, नीचे कितना बचेगा 11 बचेगा, है ना जी। इसको शुरुआत से समझिएगा अनिल भाई, अगर लेट आए होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्त, है ना। फिर थोड़ी देर रुक जाइएगा, लास्ट में जब क्लास अपलोड हो जाएगी शुरू से आप देख लीजिएगा कि टोटिएंट नंबर होता क्या है ना जी। अगर टोटिएंट नंबर आपको पता है भाई, तो बस आपने क्या करा, फर्स्ट टाइम आपने क्या करा, 11 से डिवाइड करेंगे 50 को भाई, 6 बचेगा रिमाइंडर, अगर 6 रिमाइंडर बचा तो 6 की पावर 76 की पावर 52 है, डिवाइडेड बाई 11 है। 11 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो टोटिएंट नंबर होता है उससे एक कम होता है, टोटिएंट नंबर प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से एक कम होता है, तो 11 प्राइम नंबर है, इसका टोटिएंट नंबर होगा 10। अब हम 10 से इन दोनों पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं, 76 को डिवाइड करूंगा भाई 70 बार तो कट जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा तो 6 लिखा, 52 को डिवाइड करूंगा 2 बचेगा भाई 2 लिखा। तो देखिए सवाल क्या बचा दोस्त, 6 की पावर 6 की पावर 2, कुल मिलाकर कितना बचा 6 की पावर 36 बाई क्या बचा 11। 11 का टोटिएंट नंबर कितना होता है दोस्त, 10 होता है, ये मुझे पता है। 11 का टोटिएंट नंबर कितना होता है भाई, 10 होता है। अगेन मैं इस पावर को 10 से अगर डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा मेरे भाई, 6 की पावर 6 बाई 11 बचेगा, है ना जी। 30 बार तो कट जाएगा, 10 3 30, 6 बच जाएगा, उस 6 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, उस 6 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना जी। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोस्त, सॉल्व करना पड़ेगा, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, है ना जी। ओके क्लियर हो गया भाई। ओके ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इन सवालों को बना सकते हैं। 6 की पावर 6 में तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 36 36 36, 11 तिरी 33, 3 तिरी 9 तिरी 27, 11 तिरी 33, 4 बच जाएगा भाई। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी भाई रिमाइंडर बचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। 256 बचेगा टोटिएंट से, है ना जी। अब यहाँ पे टोटिएंट से नहीं करना, टोटिएंट पावर के लिए सॉल्व हम कर चुके हैं, अब 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 से डिवाइड कीजिएगा दोस्त, है ना जी।
देखिए ये कितना बनेगा, 6 की पावर 6 भाई, 2 बार ले लीजिए, 36 गुणा 36 गुणा 36। अब तो कुछ पावर बची ही नहीं, तो टोटी से क्या डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कीजिएगा। ये कटेगा भाई 33, 3 यहाँ से बचेगा, रिमाइंडर 3 यहाँ से बचेगा, 3 यहाँ से बचेगा, 3 3 9 3 27, 27 बटे क्या बचेगा दोस्त, 11, 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त, 5 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा। कमल भाई अगर आपको पता हो कि बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन आएगा तो हमें भी बता दीजिएगा, है ना जी। हमारे पास केवल सिलेबस है दोस्त, क्वेश्चंस नहीं है कौन से आने वाले हैं ना, इसलिए हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम करा रही है वो भी वनडे एग्ज़ाम ही करा रही है। अगर नंबर सिस्टम सिलेबस में दिया है तो जितना पोर्शन नंबर सिस्टम में किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मुझे कंप्लीट कराना ही होगा दोस्त, है ना। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है एक्चुअल में कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। अगर ये पता होता तो मैं आपको केवल पेपर ही सॉल्व करा देता, सिलेबस खत्म हो जाता भाई। ये क्लियर हो गया भाई, 5 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक और थ्योरम है भाई, है ना। टोटिएंट नंबर निकालना सीखेगा भाई, किस तरीके से टोटिएंट नंबर निकाला जाता है, अगर आपने नहीं देखा है तो और देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और साइंटिस्ट थे भाई, इन्होंने एक थ्योरम दिया था। नो नो, लड़ाई नहीं करना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी हो भाई, देखिए सिलेबस में है, अगर दिया है क्वेश्चन हमारे पास फंसा है तो वो चाहे किसी भी लेवल का हो, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना। आप लोग लड़ाई ना करें, बढ़िया से क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें हैं सीख लेंगे, पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता भाई, है ना। लेवल क्योंकि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, आप लोग इंजीनियर्स लोग हैं तो लेवल काफ़ी अच्छा देना चाहिए एग्जाम का ना। अगर आसान आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस तो हम सारी चीज़ें सीखेंगे भाई, कवर तो सारा करना है जो सिलेबस में है ना। चलिए देखिएगा, अगला जो थ्योरम है दोस्त, ये हमारे पास में है बिल्सन्स थ्योरम। एक साइंटिस्ट थे भाई बिल्सन, इन्होंने भी एक थ्योरम दी थी। इनका क्या कहना था कि अगर आपके पास में कहीं पर प्राइम नंबर है और ऊपर प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास में भाई प्राइम नंबर है, कुछ भी हम ले लेते हैं, सपोज हमारे पास 13 है भाई और ऊपर हमारे पास में 12 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल हमने बात की थी। तो इसका जो रिमाइंडर बनता है दोस्त, इसमें जो रिमाइंडर बनेगा हमेशा क्या बनेगा, -1 रिमाइंडर बनेगा। या हमें इसे अगर पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो -1 + 13 कर सकते हैं। रिमाइंडर हम कितना बता सकते हैं, 12 यहाँ पर बता सकते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको हमें याद रखना है, किसका भाई, बिल्सन्स थ्योरम का। किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए रिमाइंडर कितना बचता है, -1 बनता है। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है दोस्त, हमारे पास कोई कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे कि हमारे पास कोई कॉम्पोजिट नंबर अगर हम ले लें दोस्त, तो अगर कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास में दिया गया है दोस्त कि 14 का फैक्टोरियल बटे 15 का, है ना जी। 14 के फैक्टोरियल को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है मेरे भाई, 0 बचता है। यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 0 बचता है। यदि कोई नंबर है, आज तक कोई एग्जाम निकाल है या डिग्री लिए हैं। अरे कमल भाई काहे नाराज होते हो भाई, पढ़ाई करो चुपचाप। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्या है कि अगर कोई नंबर है, नंबर का नीचे बेस में नंबर है और उससे कम अगर फैक्टोरियल दिया है तो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है भाई कि जो हमारे पास में कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हमेशा 4 से बड़ा होना चाहिए तो ही ये रिजल्ट फॉलो होगा। अगर 3 का फैक्टोरियल हम ले लें ऊपर और डिवाइडेड बाई 2 ले लें दोस्त, तो वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं बच पाएगा। कहां पर चलेगा, तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि n शुड बी ग्रेटर देन टू 0। n हमेशा जब 0 से बड़ा होगा तभी हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना जी। तो ये हमारे पास विल्सन थ्योरम थी, विल्सन ने हमें बताया था कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं दोस्त, इनको हमें क्या करने हैं, बार बार पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटिएंट थ्योरम, तो टोटिएंट थ्योरम आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। एक और थ्योरम का नाम आ जाता है भाई इसमें, है ना जी। एक थ्योरम और आ जाता है, ऐसा अजीब सा नाम था, सुजुकी ऐसा कुछ, वॉन सॉन्ग करके, चाइनीज एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने एक थ्योरम दी थी, उनकी थ्योरम को चाइनीज थ्योरम ही कहते हैं, उनकी थ्योरम को चाइनीज थ्योरम ही कहते हैं, है ना जी। चाइनीज थ्योरम ही कहते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया था कि चाइनीज थ्योरम में क्या बताया था, अगर हमारे पास में कोई नंबर है भाई, सपोज अगर हमारे पास में 91 डिवाइडेड बाई 6 है, इसका रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है।
इसका रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी बड़ा नंबर कुछ फंस जाए तो एक बार बस हल्के से देख लीजिए इसको। देखिए ये नंबर हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई नंबर है भाई, जैसे डिवाइड में हमारे पास 6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए प्राइम फैक्टर के रूप में अगर हम ब्रेक करें तो इसको हम 2 into 3 लिख सकते हैं भाई, 2 into 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, अगर हम 91 को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से रिमाइंडर 1 बनेगा दोस्त। अगर हम 91 को 3 से डिवाइड कर दें तो भी रिमाइंडर कितना बनेगा, यहाँ पर तो भी रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। दोनों तरफ से रिमाइंडर जब सेम बनता है तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई नंबर है भाई, अगर आप उसके फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनता है, सेम बनता है। दोनों से जो रिमाइंडर आएगा ओवरऑल जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आपके पास 1 ही आएगा। तो इन दोनों में भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये भी हमारे पास में एक थ्योरम यहाँ पर हो जाती है, एक थ्योरम यहाँ पर हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में 3 थ्योरम्स हैं भाई, फॉर्मेट थ्योरम हमें याद रखनी है ना जी। इसके बाद में हमारे पास में है आयलर्स की थ्योरम या टॉटियन थ्योरम के नाम से जिसे हम जानते हैं। और तीसरी हमारे पास में कौन सी है भाई, विल्सन्स थ्योरम हमें याद रखनी है। और भी थ्योरम्स का यहाँ पर यूज होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के विषय में, उसके एप्लीकेशंस हम अलग से देखेंगे। आज हम रिमाइंडर पर बेस्ड जो थ्योरम हमारे पास में है उनको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, है ना जी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट से रिजल्ट देखिएगा जो अभी तक हमने सीखा है ना जी। जो अभी तक हमने यहाँ पर चीजों को सीखा है उसको एक बार विशेष रूप से देखिएगा, है ना जी। कौन सा वाला भाई, पिछला वाला चाइनीज थ्योरम। देखिएगा चाइनीज थ्योरम कुछ नहीं कहती भाई, अगर आपको जैसे किसी एक नंबर का रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास 6 था भाई, 2 और 3 को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 के साथ में अगर 91 का रिमाइंडर निकालें तो भी 1 निकलेगा, 3 के साथ में आप रिमाइंडर निकालें तो भी 1 निकलेगा, या चाहे आप 6 के साथ भी रिमाइंडर निकालें तो भी आपका क्या निकलता है, 1 निकलता है ना जी। सभी से रिमाइंडर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। चाहे आप उस पूरे कंप्लीट नंबर से निकालें, कंपोजिट नंबर से, या आप उसके प्राइम फैक्टर से निकालें, दोनों से क्या बनेगा, रिजल्ट हमेशा सेम बनेगा। दोनों से क्या बनेगा, हमेशा रिजल्ट सेम बनेगा। चाहे तो आप उस कंपोजिट नंबर से रिमाइंडर निकाल लीजिए या आप उसके फैक्टर से रिमाइंडर निकाल लीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही बनता है, जो कि रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 बन रहा है ना जी। ये हमारे पास बेसिक सी थ्योरम थी। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट देखिएगा, अगर आपको याद रहे तो काफी अच्छा है ना। जिसमें आपको याद रखना है भाई, ये मेन वाला रिजल्ट हमारे पास ये है, ये तो हमने कैलकुलेट करके देख ही लिया है, ये तो हमने कैलकुलेट करके वैसे भी हम देख ही चुके हैं कि अगर 4 की पावर कुछ भी कर ले उसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या होता है दोस्त, 4 ही बचता है। हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। कब, जब आप 4 की पावर n को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही रहेगा। ये वाला रिजल्ट देखिएगा, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है भाई एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास में कोई नंबर लिखा हुआ है भाई, कितने बार लिखा हुआ है कि जो प्राइम नंबर आपके पास दिया गया है उसी से एक कम बार आपके पास नंबर लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास 2 की सीरीज लिखी हुई है दोस्त, 2 हमारे पास कितने बार लिखा हुआ है, तो हमारे पास में ये लिखा हुआ है भाई 22 बार। ये हमारे पास में 22 बार लिखा हुआ है और इसको हमें डिवाइड करना है दोस्त कितने से, 23 से। इसको हमें डिवाइड करना है 23 से। तो देखिए जब हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये जो स्पेशल रिजल्ट है, अगर आप एन 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 अगर लिखते हैं भाई कितनी बार, कि जो भी आपके पास में एक प्राइम नंबर से कम बार, अगर डिवाइड में प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से एक कम बार आपने इस नंबर को रिपीट किया है, तो यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, 0 बचेगा। यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना जी। अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता कि सपोज आपने यहाँ पर ये 99999999 इसकी सीरीज को आपने कितनी बार लिखा दोस्त, इसको अगर आपने लिख दिया, सपोज आपने इसको 32 बार लिख दिया, टोटल आपके पास कितनी बार है दोस्त, 32 बार लिखा हुआ है। और डिवाइड में अगर आपके पास में 17 है, डिवाइड में अगर आपके पास में 17 है भाई, तो देखिएगा कि 16 बार में क्या होगा, अगर ये 16 बार लिखा होता भाई तो 16 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगले जो 16 बार होंगे वो भी फिर से कट जाएंगे, क्योंकि इससे एक कम बार अगर लिखें तो मल्टीप्लाई में ही तो है, 16 16 के 2 पेयर बनेंगे जो कि दोनों इससे क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, पूर्ण रूप से कट जाएंगे। अगर पूर्ण रूप से कटते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त, 0 बच जाएगा। अगर यहीं पर आपके पास में क्वेश्चन होता
कि आपके पास में 8 8 8 8 8 ये लिखा है भाई कितनी बार, 9 टाइम्स। ये आपके पास लिखा है कितनी बार दोस्त, 9 बार ये लिखा हुआ है। और डिवाइड अगर आप इसको कर रहे हैं, सपोज आपने इसको डिवाइड करा दोस्त 7 से अगर आपने डिवाइड किया तो देखिएगा 6 बार तो क्या होगा भाई, यहां से ये कट जाएगा, क्योंकि 6 बार अगर रिपीटेशन हुआ तो p-1 टाइम्स जो होगा तो वो तो पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 6 बार तो कट जाएगा, बचेंगे कितने दोस्त, यहां से हमारे पास में बच जाएगा 3, 8 आखिरी के बच जाएंगे। शुरू के 6 तो पहले ही कट जाएंगे, आखिरी वाले 3 बच जाएंगे, डिवाइड में आपके पास 7 रह जाएगा। अब आप यहां से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिएगा कितनी बार कटेगा भाई, 7 1 कम 7, यहाँ पर बचेगा 18, 7 दूनी 14, 48, 7 6 42, और 6 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, 6 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। हाँ जी, प्राइम नंबर होना चाहिए सुधांशु भाई, प्राइम नंबर नीचे होना चाहिए, प्राइम नंबर -1 यहाँ पर होना चाहिए, है ना जी। ये प्राइम नंबर्स के स्पेशल रिजल्ट हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको वैसे नहीं दिया जाता कि आप डायरेक्ट पूरा कैलकुलेशन करें, है ना जी, ये इस पे डायरेक्ट बनता है। तो ये वाला एक रिजल्ट हमें इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो उससे अगर एक कम बार हमारे पास कोई नंबर है तो वो डायरेक्ट उससे पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, और नंबर कितना बनेगा, रिमाइंडर बनेगा 0। अब अगर ज्यादा बार है भाई तो जो नंबर्स बच जाएंगे वो आखिरी में रह जाएंगे, जो नंबर्स बच जाएंगे वो आखिरी में रह जाएंगे, है ना जी। देखिएगा भाई अनिल भाई क्या हुआ, नंबर क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिवीजन में कोई प्राइम नंबर है और उसके ऊपर हमारे पास कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, अगर p-1 टाइम, जैसे नीचे अगर हमारे पास में कोई प्राइम नंबर है, जैसे सपोज प्राइम नंबर हमारे पास 13 है, तो ऊपर कितनी बार आएगा भाई, 12 बार अगर आया है तो वो क्या होगा, पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है भाई 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना जी, ये हमारे पास में कितनी बार हो गया दोस्त, ये हमारे पास में सपोज हमने मान लिया कितनी बार है, 25 बार है ना जी, ये 25 बार हमारे पास में 1 1 की सीरीज है। डिवाइडेड भाई अगर हम इसको 13 से करते हैं, 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा p-1, 13 एक प्राइम नंबर है, p-1 मतलब 12 बार, तो जब पहली बार काटेंगे भाई तो 12 बार तो ये कट जाएगा, 12 बार तो ये कट जाएगा, अगले 12 बार भी ये क्या होगा, कट जाएगा, तो 24 बार तो क्या होगा भाई, कट जाएगा, 24 बार तो ये क्या होगा भाई, कट जाएगा, बचेगा कितना, एक बच जाएगा 25वें नंबर का 1, तो 1/13, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, इसमें 1 बन जाएगा, क्योंकि 24 बार के रिमाइंडर तो 0 हो गए, 12 बार का भी 0, अगले 12 बार का भी 0, बचा एक, आखिरी का एक सिंगल 1 हमारे पास में बच जाएगा, तो वही 1 क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में सामने आ जाएगा। अगर ये मात्र 24 टाइम्स होता तो पूरा पूरा विजिबल डिविजिबल हो जाता, पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर कितना बचता दोस्त, मात्र यहाँ पर रिमाइंडर 0 हमारे पास में बच जाता, मात्र रिमाइंडर 0 बच जाता, है ना जी। चलिएगा आगे चलिए, कुछ और स्पेशल रिजल्ट भाई, है ना जी। न्यूमरेटर में 33 लिया, नीचे प्राइम नंबर सेम नहीं होगा, कहाँ पे भाई, न्यूमरेटर में अगर आप 3 3 3 3 3 की सीरीज लेते हैं, 3 3 3, है ना जी, ये वाली आपने सीरीज लिया भाई, प्राइम नंबर से एक कम बार होना चाहिए। अब प्राइम नंबर आप क्या ले रहे हैं दोस्त, इसको अगर आपने इसको 2 बार लिया तो यहाँ पर आप प्राइम नंबर 3 ले लीजिए, देखिएगा 3 आपने प्राइम नंबर लिया, 3 से एक कम बार ऊपर कोई संख्या है, 3 से एक कम बार 2 बार है भाई, काटोगे रिमाइंडर 0 ही बचेगा, 3 से 33 वैसे भी कट जाएगा, 3 11 के 33 पूरा पूरा डिविजिबल है। कोई दिक्कत नहीं उससे, हमारे पास नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी संख्या रहे, है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनी नंबर, लेकिन होना कितनी बार चाहिए, तो जो भी प्राइम नंबर है उससे एक कम बार ऊपर नंबर होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बन जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर हो गया दोस्त। हाँ जी, ऊपर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी ले लीजिए, ठीक है, चल जाएगा। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, है ना जी। देखिए
अगर हमारे पास कोई भी 3 अंकों का नंबर है ना जी, कोई भी 3 अंक वाली संख्या है, कोई भी नंबर, एनी नंबर विथ 3 डिजिट, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास 3 अंकों की संख्या है, अगर हम उसको 2 बार लिखते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 मैंने 2 बार लिख दिया भाई, पहला नंबर 1 2 3 था, इसी को मैंने रिपीट करके 1 2 3 2 बार लिख दिया। अगर ये नंबर है दोस्त, बार बार अगर रिपीट करा है, 2 बार हमने रिपीट किया है, तो याद रखिएगा ये नंबर भाई 7 से भी कटेगा, 13 से कटेगा, 11 से कटेगा और 1001 से भी विभाजित होगा। ये हमेशा 7 11 13 1001 से डिवाइड होगा। कैलेंडर लिख के तो नहीं दिया है दोस्त आपके में कि कैलेंडर वगैरह आपसे पूछा जाएगा, कैलेंडर क्लॉक नहीं दिया है आपके सिलेबस में, है ना, कैलेंडर क्लॉक का नहीं लिखा है। बाकी के टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल से आपका एक सेशन और स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ मैं कल से। तो उसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, 20-20 क्वेश्चन पर डे हम उसके प्रैक्टिस करते चलेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन, है ना। देखिए सेकंड रिजल्ट देखिएगा, किसी भी अंक को 6 बार दोहराने से, कोई भी नंबर है ना जी, किसी भी नंबर को अगर आप 6 बार रिपीट कर देते हैं, जैसे 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, इस तरीके से अगर आप नंबर को रिपीट करते हैं, तो जो संख्या बन के आती है 6 अंक वाली भाई, वो देखिएगा किससे डिविजिबल होगी, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, 111 से और 1001 से विभाजित होती है ना जी। भाई एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, इसमें तो डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, अभी तो बहुत कम है आपका सिलेबस। तीन, 7, 11, 13, 37, 11, 1001, है ना जी, इतने से ये क्या 111 और 1001 से ये डिवाइड होगी, है ना जी। देखिएगा यही सिलेबस भाई, ये जो सिलेबस है, ये एसएससी एमटीएस का एक एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना जी, जिसको पढ़ के क्या बनते हैं, बाबू बनते हैं, है ना जी। थोड़ा सा 4th ग्रेड के कर्मचारी, उसमें भी ये पढ़ना पड़ता है। तो फिर तो हम प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल, गैजेटेड जॉब, डेटा तो थोड़ा सा याद रखना भी पड़ेगा ना भाई, है ना। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाने वाले हैं, बहुत रेपुटेड पोस्ट पे, ओके। थोड़ी सी मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी ना दोस्त, काम नहीं चलेगा उसके बिना। बार बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिएगा क्या होगा भाई, अगर हमने 6 अंकों को रिपीट कर दिया, जैसे नंबर बनाया मैंने 1 1 1 1 1 1, या मैंने बनाया 2 2 2 2 2 2, अगर ये नंबर है भाई, 6 का पेयर अगर बना है और सारे नंबर सेम है, तो 6 का पेयर हमेशा क्या होगा भाई, 3 7 11 13 37 111 और 1001 से हमेशा डिविजिबल होगी, हमेशा डिविजिबल होगी, है ना जी। ये हमारे पास में कंडीशन। एक और याद रख लीजिएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याएं मतलब भाई जैसे 1 + 2 + 3 हमने ले लिया, या आप लिख सकते हैं 6 + 7 + 8, है ना जी। कोई भी जो कॉन्जुगेटिव 3 नंबर्स हैं, इनका जो हमेशा सम बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ये तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया था रेलवे में डायरेक्ट, है ना, कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग सदैव 6 से विभाजित होता है। अब चलिएगा जो हमने रिजल्ट पढ़ा, इस पर बने हुए क्वेश्चन देखिएगा भाई किस तरीके से बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ना जी। क्वेश्चन देखिएगा, ओके। अपडेट कर दिया जाएगा आशा जी, आज तो मेरी सर से बात हो नहीं पाई, मैं कल आपको जैसे ही सर बोलेंगे तो मैं डलवा दूंगा मैसेज, है ना, डलवा दूंगा मैसेज। देखिएगा थोड़ा सा इसमें मैं डिविजिबिलिटी के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, बाकी हम डिविजिबिलिटी तो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं, अगला जो पोर्शन है उस पर हम डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो अभी देख लीजिए, देखिए अगर किसी भी नंबर को डिवाइड बाई 2 करना है भाई, अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है क्या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं भाई, ये आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारे पास लास्ट डिजिट होगा, अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड बाई 4 करना हो दोस्त, तो कैसे चेक करते हैं कि लास्ट के जो दो डिजिट हैं भाई, लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे पास में 4 से डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। अगर हमें डिवाइडेड बाई 8 अगर चेक करना है दोस्त, तो हम कैसे चेक करते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट के जो 3 डिजिट है भाई, अगर वो 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा जो दिया गया नंबर है पूरा पूरा क्या होता है, 8 से डिवाइड हो जाता है ना जी। क्लास 6 की कंडीशन है। ऐसे ही सेम कंडीशन 5 के लिए भी बनती है। 5 के लिए कंडीशन क्या बनती है, अगर हमें किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी 5 से चेक करनी है,
तो हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्त कि जो लास्ट हमारे पास में डिजिट है वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हमें चेक करना है भाई डिविजिबिलिटी चेक करनी है अगर 25 से, तो हमारे पास में क्या कंडीशन होती है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है भाई वो 25 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, 25 से डिवाइड होने चाहिए। अगर हमें चेक करनी है किसी की डिविजिबिलिटी 125 से, तो कंडीशन क्या होगी भाई, 5 की पावर 3 होता है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट है दोस्त वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 125 से डिवाइड होने चाहिए, है ना जी। तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशन होती है जो बेसिक हमने डिविजिबिलिटी का सीखा है। हमें आगे डिविजिबिलिटी के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हम हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप कुछ ये बेसिक सी जानकारी याद रखिएगा। अब देखिए इस वाले सवाल को देखिएगा, रिमाइंडर बताना है। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू डैश डैश कहाँ तक गया भाई, 2 4 2 5 तक। एक काफी बड़ा नंबर है। बताना किससे है, 8 से बताना है। तो 8 से चेक कैसे करते हैं दोस्त, केवल लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करने होंगे। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट हम देखते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 425। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया भाई तो क्या होगा, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यही से बनेगा। 8×5 = 40, 8×3 = 24, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा दोस्त, 1 बन जाएगा। इसमें देखिएगा 16 से चेक करने हैं। अगर 16 से चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट हमें देखने पड़ेंगे। 2 की पावर 4 से चेक करने तो 4 डिजिट। 49 50 को आप 16 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा बता सकते हैं। अगले में भी 16 से चेक करना है, आप लोग चेक कर सकते हैं 7475 को। 25 से चेक करना है दोस्त, तो कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को आप 25 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर जो बचेगा आप बता सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा 49 तक तो आप बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा भाई, हमारे पास टोटल 55 डिजिट हैं। टोटल हमारे पास में यहाँ पर 55 डिजिट है। 55 टाइम्स हमारे पास में 5 लिखा हुआ है, अगर 55 बार हमारे पास में 5 लिखा हुआ है और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। तो देखिए अभी हमने जस्ट रिजल्ट सीखा है कि अगर हमारे पास में 6 अंकों को दोहराने से बनी संख्या हमेशा 7 से भी डिवाइड होती है भाई, तो 6 के जितने भी पेयर होंगे वो 7 से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर 6 के पेयर हम इसमें बनाते हैं तो 6 9 के कितना हो जाएगा दोस्त, 54 हो जाएगा। तो 54 जो अंक होंगे, 6 के जो 9 पेयर बनेंगे वो तो 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। आखिरी का एक डिजिट हमारे पास में बच जाएगा 55 तो 5/7 बचेगा। इसमें रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 बन जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ओके चलिएगा अगला देखिएगा। हम जानते हैं भाई कि ये 666 रिपीटेटिंग सीरीज है, रिपीट हो रही है बार बार। तो रिपीट होने वाली सीरीज क्या होती है भाई, 6 के पेयर 13 से भी डिवाइड होते हैं। अगर 6 के पेयर 13 से डिवाइड होते हैं तो देखिए इसमें तो पूरे के पूरे 6 के 11 पेयर हैं, 66 नंबर है, मतलब 6 के 11 पेयर बनाए जा सकते हैं। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्त, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसमें देखिएगा भाई 6 के कितने हैं, टोटल 96 हैं। क्या 96 आ सकता है, हाँ जी, 16 पेयर बनेंगे 6 के, 16 छिक्के 96, तो 6 के 16 पेयर बनेंगे। और 6 के जो पेयर होंगे वो 111 से भी डिवाइड होते हैं, इसमें भी रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 7 7 7 है, 98 बार है भाई, 98 बार है। अगर 98 बार है दोस्त तो देखो 6 के कितने 16 पेयर बनाओ, 96 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आखिरी के कितने डिजिट बच जाएंगे, 2 डिजिट बच जाएंगे, 77/111। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना कहलाएगा, 77 यहाँ पर रिमाइंडर कहलाएगा। ओके ठीक है दोस्त। अगला देखिएगा, जो पहली वाली कंडीशन थी भाई कि 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनने वाली संख्या क्या होगी, 1001 से तो डिवाइड होती ही होती है। तो देखो 6 के पेयर बना लो, 3 और ये 3 6, 372 372 372 372, 6 के 3 पेयर बन गए भाई। 3 अंकों की संख्या को हमने दोहराया तो ये तो पूरी पूरी 1001 से डिवाइड होने वाली है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, है ना जी। अब आप बना सकते हैं इन सवालों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दो सवाल छोड़ देते हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना जी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। बेसिक से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कर लेंगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसके टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बेसिक वाले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 देखिएगा, इसमें 6 7 पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन होता है भाई नंबर सिस्टम का, एक पार्ट है ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बाद भी नंबर सिस्टम के 4 5 और पार्ट है ना जी। तो 4 क्लास तो और अभी हमारे पास नंबर सिस्टम की चलेगी। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक भी हम आपके साथ हैं, है ना। तब भी पढ़ते रहेंगे, चिंता नहीं करना। देखो
टाइप 4 में क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार से बनता है भाई, है ना जी। टाइप 4 में हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, देखिएगा क्या कहता है भाई। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and successively leaves remainder 3 and 2 respectively, what will be the remainder when the same number is divided by 8 and 7 successively, है ना जी। अब देखिए सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है भाई, है ना जी। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है भाई, ये भी हमने किया है ना। सपोज यहाँ पे कोई नंबर था मेरे पास में, है ना जी। यहाँ पे मेरे पास कोई एक नंबर था, इस नंबर के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमाइंडर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किससे किया भाई, 7 से डिवाइड किया। पहली बार में हमने 7 से डिवाइड किया, अगली बार में हमने क्या करा भाई, 8 से डिवाइड किया, है ना जी। पहली बार 7 से डिवाइड किया, 8 से हमने डिवाइड किया। अब देखिएगा क्या बोला है, लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 and 2। जब मैंने 7 से डिवाइड किया दोस्त रिमाइंडर 3 मिला, जब 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर मुझे 2 मिला। 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या मिला भाई, 2 मिला, है ना जी। यहां तक की चीजें क्लियर भाई। ओके, सक्सेसिव डिवीजन कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो देखिए नंबर का पता नहीं है, यहाँ पर हमें नंबर का पता नहीं है, हमें नंबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्त, नंबर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अगर नंबर यहाँ पे निकल जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि अगर 8 और 7 से डिवाइड करें तो कैसे निकालेंगे, 8 और 7 से डिवाइड करें तो कैसे निकालेंगे, हम बता सकते हैं आसानी से, है ना जी। तो चलिए इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर सक्सेसिव डिवीजन लगाकर नंबर को निकाला जा सकता है, कैसे हम यहाँ पे नंबर को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अगर हमने डिवाइड किया है, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा उसको समझ लीजिए। 8 और 7 से 7 और 8 से हमने डिवाइड किया भाई, 7 से हमने डिवाइड किया, 8 से हमने डिवाइड किया। रिमाइंडर कितना मिला दोस्त, हमें 3 और 2 मिला। रिमाइंडर हमें 3 मिला और 2 मिला, है ना जी। हमने जिससे डिवाइड किया वो भी लिखा, नंबर को भी लिखा। अब देखिए शुरुआत हम करेंगे भाई, यहाँ पर शुरुआत करेंगे आखिरी से, आखिरी से शुरुआत कीजिएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 और 2 हो जाएगा 10। 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, जब भी आप क्रॉस में चलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 साते 70, 70 में आप क्या कर दीजिए भाई, प्लस कर दीजिए 3। तो आपका जो नंबर था दोस्त, एक्चुअल नंबर आपके पास कितना था, 73 था। एक्चुअल नंबर आपके पास में 73 था। यहाँ पे भी कर सकते हैं, 8 और 2 10, 10 साते 70 और 70 और 3 73, 70 और 3 73, ये आपका फाइनल यहाँ पे नंबर भी बन जाएगा। तो नंबर हमारे पास आ गया 73। अब देखिए सवाल में क्या बोला, 73 को आप डिवाइड कर दीजिए किस तरीके से भाई, 8 और 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा भाई, 8 9 के 72, रिमाइंडर बचेगा 1, है ना जी। फिर 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 कम 7, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2। तो देखिए 8 और 7 से जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा भाई मेरे पास, 1 और 2 बचा। रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, 1 और 2 बचा, है ना जी। एक और सवाल देखिएगा इसी तरीके का। एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित करने पर, पहले 4 से फिर हमने 5 से विभाजित किया, रिमाइंडर कितना मिला दोस्त, 1 और 4 मिला। तो देखिए नंबर कैसे निकलेगा, 5 से 4 गए भाई, नीचे गए तो प्लस करेंगे 9, 9 से यहाँ पे 4 पे गए भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में जब भी जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौका 36, और 36 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो नंबर हमारे पास कितना हो गया दोस्त, 37। नंबर हमारे पास अगर 37 हो गया है तो अब हम इसको क्या करते हैं, सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है, 5 और 4 से डिवाइड करना है। पहली बार में 5 से करेंगे, दूसरी बार में 4 से करेंगे। रिमाइंडर हम लोग देखते चलते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे भाई, 5 सत्ता 35, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3, है ना जी। 2 और 3 हमारे पास में रिमाइंडर बच जाएगा। ये वाला क्लियर हो गया भाई सुलभ शक्ति जी। क्वेश्चन दोनों में वही है, क्वेश्चन दोनों वही है भाई, सेम क्वेश्चन है। हमने क्या किया, क्वेश्चन बोला था कि 7 और 8 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 और 2 मिलता है। 7 और 8 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव डिवीजन यहाँ पे लिखा होगा, देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड 7 and 8 सक्सेसिवली लीव्स रिमाइंडर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 and 7 सक्सेसिवली। तो सक्सेसिव डिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्त, है ना जी। तो देखिए नंबर कैसे लिखेंगे, 7 और 8 से
डिवाइड किया भाई, रिमाइंडर कितना मिला, 3 और 2 मिला। लास्ट से शुरू हो जाइए, तो 8 में आप 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 में 3 जोड़ेंगे 73, नंबर आपके पास कितना आ जाएगा 73। 73 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 8 और 7 से। 8 से डिवाइड किया भाई, 8 9 का 72, 9 बार भाग जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हाँ जी, गलत लिख दिए क्या यहाँ पर? 37 को 5 से डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, 4 नहीं, 4 तो नहीं मिला हमें, 2 ही मिला है। ये देखिए, 5 से डिवाइड किया भाई, 7 बार भाग गया, पना सत्ता 35, बचा कितना 2, 2 यहाँ पे लिखा। 4 से डिवाइड किया, 4 एक कम 4, बचा 3। तो ये रिमाइंडर ही तो बताना है हमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो 2,3 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर हो गया भाई? सही है भाई। राम कुमार जी, 2,1 कैसे हो जाएगा? पहले 8 से डिवाइड किया, 8 9 का 72, 1 बचा भाई रिमाइंडर, पहली बार में 1 बचा। फिर 7 से डिवाइड किया, 7 एक कम 7, 2 रिमाइंडर बचा, 1,2 आ जाएगा। और देखो आगे, देखो सवाल देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बी पेशेंट, है ना। बेसिक चीजें हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये बहुत पुरानी है, हमने बहुत बचपन में पढ़ी थी। देखिएगा, किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 5 4 और 3 से विभाजित करने पर, नहीं नहीं, ये कैट के नहीं है भाई, कैट के क्वेश्चन नहीं है। कैट के तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा ही हाई हो जाएंगे, है ना। उसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चा 2 साल पढ़ता है, 1 1 2 2 करोड़ के पैकेज पे जाता है। अपन पढ़ेंगे, अपनी 80,000 की नौकरी लगेगी, फर्क रहेगा ना एग्जाम में। हाँ मोतीश भाई, बताइएगा, एडमिट कर लेते हैं दोस्त, कुछ पूछना हो तो बोलिए। चलिए लास्ट में करते हैं बात, है ना जी। 63 वाला, 63, ओके। चलिए देख लीजिएगा आप फिर, अगर कोई दिक्कत हो भाई तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं ना, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना। नया टॉपिक है, मैं जानता हूँ भाई, देखिए इसीलिए तो इतना टाइम दे रहे हैं भाई, बिल्कुल नया है, बेसिक है ये, लेकिन ये प्रॉब्लम करता है, आपको नहीं सभी को करता है, कितना भी पढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत बचपन की चीजें हैं, बहुत तीसरी चौथी क्लास में पढ़ के खत्म हो गई थी। देखिएगा, अ नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाई 5 4 एंड 3 सक्सेसिवली, है ना जी। हमारे पास सपोज भाई कोई नंबर था, है ना जी, कोई एक नंबर था, हमने इसको डिवाइड किया दोस्त, नंबर यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को समझिए, सेम वही क्वेश्चन है। अ नंबर when divided by 5 4 and 3 successively, हमने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर हमने 4 से डिवाइड किया, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, ये नंबर था भाई, है ना जी। आगे देखिएगा, आप ग्रुप में ऐड होंगे भाई, ग्रुप में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बता दूंगा। लीव्स द रिमाइंडर 3 0 एंड 2, पहले रिमाइंडर कितना मिला 3, फिर कितना मिला 2 0, और लास्ट में क्या मिला दोस्त हमें 2 मिला, लास्ट में क्या मिला 2 मिला, है ना जी। ये हमारे पास में क्या मिला हुआ है, रिमाइंडर ये मिला, ये हमारे डिविजर है। हमें नंबर का पता ही नहीं है, नंबर का हमें क्या है पता नहीं, नंबर के विषय में हमें कोई भी जानकारी है नहीं, ठीक है। तो देखिए नंबर कैसे निकाला जाएगा, तो नंबर निकालने का तरीका क्या है भाई, हमने पहले डिवाइड किया 5 से, 4 से और 3 से, हमने क्या करा नंबर को डिवाइड किया। रिमाइंडर कितना मिला दोस्त, 3 मिला, 0 मिला और 2 मिला, 3 0 2 मिला। अब देखिए हमें नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, जब भी हम भाई नीचे या ऊपर की तरफ जाएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। जब हम क्रॉस में आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब हम नीचे आएंगे दोस्त यहाँ पर प्लस करेंगे। जब हम यहाँ से क्रॉस में जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे आएंगे हम क्या करेंगे दोस्त, प्लस करेंगे। बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है ना जी। जब आप नीचे की तरफ आए तो पहली कंडीशन आप शुरुआत करेंगे टॉप से, नीचे आएंगे प्लस, फिर आप जाएंगे क्रॉस में, आप करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप नीचे आएंगे भाई आप करेंगे प्लस, फिर आप क्रॉस में जाएंगे आप करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप नीचे आएंगे आप करेंगे प्लस। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, इससे आपको नंबर निकालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, 3 में 2 जुड़ेगा 5, 5 चौका 20, 20 में 0 जुड़ेगा 0, है ना जी। इस तरीके से यहाँ पर चलते रहेगा।
फिर आप जाएंगे 5 के पास में, फिर आप आएंगे वापस 3 के पास में, तो इससे हमें प्रॉब्लम होगी निकालने में। इससे हम निकाल सकते हैं, देखिएगा 3 और 2 5, 5 चौका 20, 20 और 0 20, 20 पंचे 100, 100 और 3 103। तो हमारा जो नंबर निकला दोस्त यहाँ से, नंबर हमारा क्या निकल गया, 103 हमारे पास में नंबर यहाँ पे निकल कर आ गया। 103 हमारे पास में नंबर निकल कर आ गया। अब डिवाइड किससे करना है, 3 4 और 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए 103 को हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। 103 को हम क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवाइड करते हैं। पहले 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर हम 6 से करेंगे। तो देखिए रिमाइंडर कितना कितना बचेगा। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे भाई, 3 3 9 है ना जी, 3 बार तो ये गया, 3 3 9, 3 चौका 12, कितना बचा रिमाइंडर, 1 बच गया। अब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 32, कितना बच गया भाई, 2 बच गया, 34 था क्योंकि। फिर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 कम 6, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो 1,2,2 हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर सक्सेसिवली डिवीजन का रिमाइंडर बचेगा। सक्सेसिवली डिवीजन का रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हुआ भाई, अभी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे भाई ना, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। 7:30 से है आपकी नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको कंप्लीट करेंगे आज, है ना, जल्दी भी कंप्लीट करेंगे, तब तो प्रैक्टिस भी करनी है बहुत सारी। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 5 एंड 4 सक्सेसिवली, हमने डिवाइड किया भाई 6 से, 5 से, और हमने डिवाइड किया 4 से। रिमाइंडर कितना मिला दोस्त, 101 मिला। 4 से नीचे आए भाई 5, पचम 25, 25 और 0 25, 25 चिंग 150 और 1 51। तो नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 151 हो जाएगा। नंबर बस निकालना बता दीजिए, नंबर अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नंबर अगर निकाल लिया तो क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 में क्या करेंगे भाई, नीचे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फिर हम यहाँ से क्रॉस में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएंगे प्लस करेंगे, आगे जाएंगे भाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे। 4 में 1 जोड़ा 5, पचम 25, 25 में 0 जोड़ा 25, 25 छिंग 150, 150 में 1 जोड़ा 151, 151 हमारे पास नंबर आ गया भाई। अब 151 को हमें क्या करना है, सक्सेसिवली डिवाइड करना है। किस किस से डिवाइड करना है, 4 5 और 6 से डिवाइड करना है। 4 से, फिर 5 से करेंगे, और फिर 6 से करेंगे। रिमाइंडर देख लेते हैं भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, यहाँ पर बचेगा कितना भाई, 31, 4 7 28, 29 30 31, 3 बच जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 2 बच जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 कम 6, 1 बच जाएगा। 3,2,1 इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चन कर लेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल सिंपल है ना जी। चलिएगा ये देखो, when a number is divided by 3 the remainder is 2, again when the quotient is divided by 7 the remainder is 5, what will be the remainder when the original number is divided by 21। इसमें भाई दो क्वेश्चन का मिक्स कर दिया है, बाकी और कोई चीजें है नहीं इसमें, है ना जी। पहले क्या बोला, पहले जब हमने 3 से विभाजित किया तो 2 मिला, है ना जी। पहले क्या बोला, 3 से जब हमने विभाजित किया भाई 2 मिला। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन निकल कर आया, या जो भागफल निकल कर आया, उसको अगर हमने 7 से विभाजित किया भाई तो क्या मिला हमें, 5 मिला। मिला क्या, 5। नंबर कितना होगा, 7 और 5 12, 12 तिरी 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 38। नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, 38। अगर नंबर 38 हो गया, तो 38 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं भाई, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है दोस्त 17। रिमाइंडर बच जाता है 17, रिमाइंडर बच जाता है 17। ओके ओके, ठीक है, चलिएगा। सेम यही क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं, सेम ही है भाई पिछले की तरह, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इनको एक बार बनाइएगा, आंसर मैं टिक कर दूंगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बारी, है ना। अगला देखिएगा, अगला टाइप देखिएगा क्या कहता है ना जी। अगला टाइप हमारा कौन सा है भाई, पांचवे टाइप का। देखिए पांचवे प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड, तो आसान से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, a number when divided by 221 leaves the remainder 30, if the same number is divided by 13 the remainder will be। अब हमें यहाँ पे नंबर के विषय में कोई जानकारी है नहीं भाई, तो नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इस टाइप के जो 5 नंबर का जो पैटर्न है ना जी,
इसकी शीट भाई ये कंप्लीट होने के बाद रिमाइंडर थ्योरम की अभी आज कंप्लीट हो जाएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम की सीट आज ही की आज हाल ही हाल में डलवा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। रिमाइंडर की आज डल जाएगी। आज आपकी जितनी भी रिमेनिंग है कंपाउंड इंटरेस्ट की भी डल जाएगी, है ना, और जो भी है इंस्टॉलमेंट की भी डल जाएगी, और इसकी भी करवा देते हैं, अभी ही करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव्स अ रिमाइंडर 30, है ना। तो आपने एक शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा नंबर को लिखने का, है ना जी। शुरुआत में ही हमने एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, देखिए मैं याद दिलाता हूँ आपको, उस पर बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं लिखा नहीं है भाई, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, ये वाला आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। याद आया भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, पुराना, है ना जी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशेंट और प्लस में यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है। ये पढ़ा था भाई, हाँ जी। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है भाई, है ना जी। देखिएगा, डिवीजन जब हम करते हैं, ये ऐसा हम लोग डिवीजन करते थे, तो यहाँ पर जो हम लिखते थे नंबर, है ना जी, यहाँ पर तो हम लिखते थे भागफल, यहाँ पर लिखाता है दोस्त भाजक, यहाँ पर लिखाता है आपका भाज्य, और सब सॉल्व करने के बाद में जो यहाँ पर आर बचता है, इसको हम क्या कहते थे, शेषफल हम इसको कहते थे, इसको हम शेषफल कहते थे, है ना, याद आ गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके पे भी सवाल यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अब हम यहाँ से नंबर लिखते हैं, देखिए किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है। मतलब हमारा जो भी नंबर है भाई, नंबर हमारा एक्चुअल में क्या हुआ भाई, 230 से हमने विभाजित किया, मतलब 230 का कुछ ना कुछ बार तो भाग गया होगा, सपोज के बार उसका भाग गया है, और बाकी कितना बचा भाई, तो बाकी कितना बच गया हमारे पास, 30 बच गया। तो जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा भाई, 30 बचा, है ना जी। भागफल के विषय में हमें कुछ नहीं पता, तो हमने भागफल सपोज हमने यहाँ पे के ले लिया, भागफल हमने क्या ले लिया भाई, के ले लिया, कि के बार इसका भाग गया। तो नंबर क्या था हमारे पास में, भाज्य क्या था, 230 के प्लस 30, 230 के प्लस हमारे पास में क्या था दोस्त, यहाँ पर 30 था, है ना जी। अब देखिए इसको क्या बोला है इसने, कितने से डिवाइड करना है भाई। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें, तो हमसे पूछा है कि नंबर अगर डिवाइडेड बाई 13 आप कर दे, तो आपके पास में क्या होगा, ये 221 है भाई, है ना जी, 221 है। ठीक है, तो देखिए अगर नंबर हमारे पास में 221 के प्लस 30 है दोस्त, तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या ये 221 13 से पूरा डिविजिबल है भाई, चेक कर लीजिए। 13 एक कम 13, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9, 13 सत्ते 91। ये 13 से अगर 221 कटेगा, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, तो उसके साथ आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर तो 0 ही बचने वाला है। इतने पूरे नंबर का, इतने का जो रिमाइंडर बचेगा वो तो 0 बचेगा। अब बचा 30/13, तो 13 दूनी 26, और इसका जो रिमाइंडर बनेगा दोस्त, इसका रिमाइंडर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो यहां से रिमाइंडर 0 बना, यहां से 4 बना, ओवरऑल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, है ना जी। और देखिए 117 से डिवाइड करने पर शेषफल 55 आता है, तो नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नंबर हो जाएगा 117 से डिवाइड किया के कोई भी हमारे पास में हो सकता है कि 10 बार गया, 20 बार गया, जो भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आता है भाई, रिमाइंडर आता है 55। अब डिवाइडेड बाई कितना करना है भाई, 13, तो देखो 13 9 के 117, ये तो रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। और अगर 55 को डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना जी। 55 को डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा दोस्त, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हो जाएगा। एक और देखिएगा,
ये वाला सवाल है ना। इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दूसरी जगह रिमाइंडर बच गया तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि के की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 357 लीव्स द रिमाइंडर 39। तो नंबर कितना हो गया भाई, 357 से हमने डिवाइड किया है तो 357 का के टाइम तो हो ही जाएगा। एंड लीव्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना छोड़ा दोस्त, 39 छोड़ा। अब अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें दोस्त कितने से, 17 से, अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 357 प्लस 39, सॉरी के भी है यहाँ पर, 357 के प्लस 39, अब डिवाइडेड बाई यहाँ पर है भाई 17, है ना जी। 17 से इसको काटिएगा तो देखिए ये कट सकता है भाई, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 17 दूनी 34, 17 एक कम 17, तो ये तो टोटल रिमाइंडर 0 देख रहा है। अब अगर 39 को चेक करेंगे भाई तो ये कितना रिमाइंडर देगा दोस्त, 17 दूनी 34, ये रिमाइंडर देगा 5। तो इसका 0 आया, इसका 5 आया, हम बता सकते हैं 5। अगला देखिएगा ये वाला, इसको देखिएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 रिमाइंडर 352। तो नंबर कितना हो गया दोस्त, 361 के प्लस हमारे पास हो गया 52। अब हम इसको अगर 17 से डिवाइड करें, अगर हम इसको 17 से डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा, 17 से हम इसको काटेंगे 361 को, 17 दूनी 34, है ना जी, कितना बच जाएगा भाई 21। अब 21 17 के टेबल में नहीं आता भाई, पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहां से कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हम यहाँ का रिमाइंडर एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। जब हम यहाँ का रिमाइंडर नहीं बता पाएंगे तो हम 52 का तो रिमाइंडर 0 ही बनना है, लेकिन 0 प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती इसमें, इसका ये कंप्लीटली डिविजिबल होना जरूरी है। अगर ये जो के वाली वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी तो ही रिमाइंडर आप बता सकते हैं, अन्यथा आप रिमाइंडर नहीं बता पाएंगे, संभव ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि कितनी बार आपने किया है, अगर यहाँ पर हमारे पास में 21 बच रहा है, अगर के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 21/17 आ जाएगी, है ना जी। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 361 पूरा पूरा डिविजिबल है ही नहीं। देखिएगा 17 से डिवाइड करेंगे दो बार में, यहाँ पर 34 आ जाएगा भाई, है ना जी। कितना बचेगा 21, एक बार और डिवाइड कर लोगे 17, कितना बच जाएगा 4। अब ये 4 अगर रिमाइंडर बचा तो अब के का मल्टीपल हो सकता है, 4 होगा, 4 दूनी 8 भी हो सकता है, 4 तिरी 12 भी हो सकता है, 4 चौका 16 भी हो सकता है। तो हर बार रिमाइंडर अलग अलग बनेगा, हर बारी रिमाइंडर अलग अलग बनेगा, तो एक कोई फिक्स वैल्यू होगी ही नहीं, एक कोई फिक्स वैल्यू होगी ही नहीं, है ना जी। आप सिंगल वैल्यू नहीं बता सकते, 1 कैसे हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप से कटना जरूरी है, जब तक ये नहीं कटेगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या है भाई हमें नहीं पता, 1 2 3 4 ये तो बहुत सारी हो सकती है, तो के की जब फिक्स वैल्यू पता ही नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे, संभव नहीं है ना, कैन नॉट डिटरमाइन। और देखिए एक और सवाल, इसको देखिएगा, a number when divided by 141 leaves the remainder 25, what will be the remainder if twice of this number is divided by 47। आराम से चल रहा है दोस्त, मिस्टेक होगा भाई, आप इसकी शीट को एक दो बार लगाइएगा पीछे। हाँ 17×3 = 51, हाँ ये वाला, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन 1 को ऐड किस में करोगे भाई, ये तो पता ही नहीं है ना। इसको देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 141, हमारे पास नंबर कितना हुआ भाई, 141 से डिवाइड कर रहे हैं तो 141 का कोई मल्टीपल होगा के, है ना जी। लीव्स द रिमाइंडर 25, कितना रिमाइंडर छोड़ता है भाई 25, तो नंबर तो हो गया हमारे पास में कुछ ही है ना जी। आगे बोला 25 आता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, मतलब हमें 2n को डिवाइड करना है कितने से भाई 47 से, 2n को डिवाइड करना है कितने से दोस्त 47 से, है ना जी। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए n की वैल्यू तो है हमारे पास 2 इंटू 141k प्लस 25, ये नंबर हो गया भाई, है ना जी। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, किससे करना है भाई 47 से। तो देखो 47 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 141k है दोस्त इतना, ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा, क्योंकि ये सीधे सीधे 3 टाइम है। अब ये सामने की संख्या कट गई, इसके साथ मल्टीपल में कितना भी नंबर आ जाए रिमाइंडर 0 ही रहने वाला है, तो 47 से ये तो दे देगा हमें रिमाइंडर 0,
लेकिन ये 25 का 25 ही रहेगा, है ना जी। तो टोटल रिमाइंडर कितना बना, इसका 0 बना, इसका 25 बना। 0 + 25 हो जाएगा 25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 50। 50/47 करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 मिलेगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना जी। अब क्लियर हो गया भाई ये पैटर्न, दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। एक और कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, इसको बनाइएगा। नंबर देखिएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 65 लीव्स द रिमाइंडर 5। तो नंबर हमारे पास में एक्चुअल में क्या हुआ दोस्त, नंबर हमारे पास में हो गया 65 के प्लस कितना हो गया दोस्त 5 हो गया, है ना जी। ये हमारे पास में नंबर यहाँ पे बन गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये तो बन गया भाई नंबर, है ना जी। अब देखिए रिमाइंडर है हमारे पास में, पावर भी हमारे पास में दी गई है। हमें बोला इस नंबर के व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अगर हम इसका क्यूब करें भाई तो देखिए इसका क्यूब क्या होगा, 65 के प्लस हो जाएगा दोस्त 5, इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 13 से। देखिए 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारे पास में 65 के, ये तो रिमाइंडर 0 देना है, ये 5 बच जाएगा भाई, यहाँ से 5 बच जाएगा। तो बचा क्या, 5 की पावर 3/13। ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 125/13। बस अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना जी। 13 9 के 117, बचेगा आपके पास में 8, है ना जी। यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्त, तो 8 आपके पास में बच जाएगा रिमाइंडर। ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया भाई, ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, या एक बार बड़े पेशेंस से क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, है ना। एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी के तो स्पेसिफिक रिजल्ट हैं, बहुत आसानी से आपको अब बाकी के सवाल बन जाएंगे, है ना जी। चलिए बस 5 मिनट का और टाइम लेंगे, 5 मिनट में अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, सारे पैटर्न इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तो कल से हम आगे की चीजें करेंगे। देखिए ये बेसिक पैटर्न है, इसको अगर मैं ना भी कराऊं तो आप इसको कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। देखिएगा ये वही क्वेश्चन है भाई बेसिक वाले क्लास 6 के, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 335 एंड 265। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई, 335 + 265 से, है ना जी, इसके सम से डिवाइड कर रहे हैं। कोई एक नंबर है ना जी, gives 3 टाइम द डिफरेंस बिटवीन 335 एंड 265। इनके डिफरेंस का देता है भाई कितना, और क्वोशेंट हमें दिया है 35, है ना जी। एक संख्या को हम डिवाइड करते हैं किससे, इससे भाई, है ना जी, डिवाइड हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो जमा लेते हैं वैसे ही जैसे हम जमाते थे, डिवाइड हम कर रहे हैं भाई इन दोनों के सम से, कितना हो जाएगा ये 400 और 2 600, 600 से हम डिवाइड कर रहे हैं भाई, है ना जी। एंड द कोसेंट इज 35, शेषफल के रूप में 35 मिलता है, लास्ट में हमें क्या मिलता है भाई 35 मिलता है, ये भी मिल गया। तो भागफल के रूप में इन दोनों के बीच के अंतर का, इनका कितना डिफरेंस होगा, इन दोनों के डिफरेंस का क्या मिलता है भाई 3 गुना मिलता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्त, तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, 33 में से 26 जाएगा 70, 70 हमें भागफल के रूप में मिल जाएगा, है ना जी। तो 70 का कितना मिलता है देखिएगा 3 गुना, इसका मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा 70 का 3। तो हमें ये नंबर निकालना है, ये नंबर कितना होगा, तो वही है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमें निकालना है, भाजक कितना था भाई 600 था, भागफल कितना था 270 गुणित 3 210 था, और शेषफल कितना था 35 था। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। जमा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, यही एक क्वेश्चन था भाई जो एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा ये वाला, किसी संख्या को हमने क्या करा भाई 78 से भाग दिया, 78 से हमने भाग दिया, भागफल मिला 280, है ना जी। शेषफल कितना मिला भाई 0 मिला, रिमाइंडर 0 मिला। अब यहाँ से नंबर निकालिए और फिर 65 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर क्या होगा भाई, भाज्य बराबर, ये भाज्य हमें निकालना है, भाजक गुणित भागफल कितना हो जाएगा 78 × 280, ये नंबर हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। अब इस नंबर को आपको 65 से डिवाइड करना है, इस नंबर को आपको 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं दोस्त, है ना जी। 65 से डिवाइड करेंगे 78 को, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा भाई 13, है ना जी। 65 दूनी 130, 260, यहाँ पर बचेगा 20 रिमाइंडर, 13 दूनी 20, 260 आपके पास में बन जाएगा दोस्त, 13 दूनी 26, 260, 65 से काटा जा सकता है,
रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, है ना जी। रिमाइंडर यहाँ पर बनेगा 260 डिवाइडेड बाई 65, ये तो डायरेक्ट मल्टीपल ही है भाई, रिमाइंडर हो जाएगा 0। ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है, दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलिए बस 79 और 80 नंबर क्वेश्चन है, बस एक खत्म है भाई, है ना। और एक दो क्वेश्चन है, उनको आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये वाला एक और देख लीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन अपना। द डिविजर इज 10 टाइम द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स टू द रिमाइंडर, है ना जी। भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है भाई, है ना जी। हमारे पास भाजक है, भागफल है, और एक चीज क्या है भाई, रिमाइंडर है, शेषफल है। ये तीन चीजें हमारे पास में दी गई है। शेषफल हमारे पास में कितना है भाई, 46 है, सवाल में ही बोला शेषफल कितना है, 46 है ना जी। आगे क्या बोला देखिएगा, भागाकार के सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है, ये जो भी होगा भागफल, इसका 10 गुना क्या होगा भाई, ये होगा, इसका 10 गुना ये होने वाला है, ये भी निकाल सकते हैं। और बोला शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, निकाल सकते हैं इसको, या तो रेशियो बना लो, पहले रेशियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बना लो, रेशियो बना लो, है ना जी। देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है, अगर भागफल 1 है भाई तो ये 10 है ना जी। भागफल अगर 1 है तो ये भाजक कितना है, 10 है। और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल कितना होगा भाई, 2, तभी तो इसका 5 गुना 10 हो पाएगा। इस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, हमें 46 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी, है ना, 23। अब 1 की वैल्यू 23 हो गई, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 230 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू आ गई, भाज्य क्या होगा अब आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, है ना। तो ये वाले सवाल बनाए जा सकते हैं दोस्त, आसानी से बना सकते हो, 5336 आंसर आ जाएगा। देखो जो भी नंबर आएगा यहाँ पर 0 है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होना है ना जी। 5290 ये बनेगा, 46 जोड़ दीजिएगा, 5336 आपके पास में आ जाएगा, है ना जी। बस आपको भाज्य पूछा है, यूनिट डिजिट यहाँ से 6 बनेगा, एक दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट से नहीं कर पाएंगे। ओके, आज की क्लास में किसी कोई समस्या दोस्त? आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने मल्टीपल टाइप की थ्योरम्स और मल्टीपल टाइप के रिजल्ट्स भी आज पढ़े हैं। एक बार इसकी क्लास पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, इन्हीं सवालों को बार बार बनाइएगा, है ना। और बाकी की पीडीएफ तो अपलोड अभी हम कर ही दे रहे हैं, क्वेश्चन शीट आपको मिल जाएगी अभी। ओके, चलिएगा, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोग अगली क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई। अगर किसी को कोई भी समस्या हो भाई, ग्रुप में नंबर है, आप लोग नंबर पूछ रहे थे, तो ग्रुप में तो हम ऐड ही हैं, आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं, है ना। बाकी नंबर ये है। ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके पास रहेगी ये, ठीक, चलिएगा। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त।